जो क्वेश्चन दूसरा है, बहुत ध्यान से देखना है। ये एक त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज पी क्यू आर को भुजाओं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है। निम्नलिखित में से एक प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। तो इसको आपको बताना है, इसमें से कौन है। तो सबको बारी बारी से हल करते हैं। पहले चित्र को हम देखते हैं। तो चित्र हम यहाँ पास बना देते हैं। यहाँ पी, ये क्यू, ये आर और ये हमारा ई, ई एफ। ठीक। अब हमारे पास क्वेश्चन पहला पहला को हम देखेंगे सॉल्व करके। तो यहाँ पास पहला में पीई यानी ये आपको गिवन है, ई क्यू ये दिया हुआ और पी एफ, एफ क्यू ये दिया हुआ। तो सबसे पहले हमारे पास मेन चीज क्या दिया है उसको देखो, जिसके अनुसार हमको क्वेश्चन को हल करना है। हमको दिया है ई एफ समांतर है क्यू आर। ठीक। अब थेल्स प्रमेय क्या कहता है, अगर समांतर हो तो इस थेल्स प्रमेय, अगर ये समांतर हो तो थेल्स प्रमेय कहता है इसकी भुजा क्या होगी, समानुपाती होगी। यानी पीई बटा क्यू यू बराबर पी एफ बटा ए एफ क्यू, सॉरी एफ आर। अब इस पर रखो, चेक कर लीजिए। पीई हमारे पास लिया 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू दिया हुआ है 3। ठीक। थेल्स प्रमेय कहता है ये समानुपाती होना चाहिए। जब ये समांतर रहेगा तो ये समानुपाती होना चाहिए। चलिए, पी एफ हमारे पास 3.6 है और ये 24 दिया। ठीक। चलिए, यहाँ पास दशमलव लगा है। ठीक। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए दशमलव हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 30। दशमलव यहाँ लगा, दशमलव दोनों हट जाएगा। काटिए, देखो ये 3 दहम 30 होता है और ये 13। अब देखो ये कटेगा, 2 1 कम 2, ये आपका 2 दूना 4। इसको काटोगे तो ये 18, फिर इसको काटोगे तो ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। इसको काटोगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 3। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ 13/10 और यहाँ 3/2। तो ये समानुपात में नहीं है। ठीक, समानुपात में नहीं है तो क्या कहेंगे, ये ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। इस तरह लिखना है, चाहे आप इस तरह लिख दीजिए, चाहे आप यहाँ लिख दीजिए कि ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर नहीं है। ये ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत ध्यान से आपको हल करना। चलिए, अब यहाँ देखते हैं
दूसरे को। दूसरा हमारा क्या लिखा हुआ देखिए, ये, और हमारे पास दिया यही चीज है। यहाँ जो चीज दिया है उसको बार बार आप लिखिए, ताकि आपके दिमाग पर ये सेट हो जाए। ये क्यू आर, अगर ये क्यू आर ई एफ समांतर क्यू आर है तो थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय में क्या होता है, इसकी भुजा समानुपाती होती, जैसे अभी हमने ये लिखा। ठीक, तो यहाँ पास आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ पीई लिखा हुआ है, ये पीई ई क्यू, तो यहाँ पास लिख लीजिए पीई। अगर ये समांतर है तो आपको थेल्स प्रमेय से समानुपाती लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यू बराबर पी एफ अपान एफ क्यू। ये, अब इस पर आप जो चीज दिया है उसको लिखिए। अब देखो, पीई हमारे पास 4 दिया हुआ है, इसको 4 लिख लीजिए। क्यूई हमारे पास 4.5 है, इसको लिख लीजिए। और ए पी एफ हमारे पास 8 है, इसको लिखिए। और ये 9 दिया है। आर एफ, यहाँ पास पी, अच्छा, पी एफ हमारे पास 8 दिया हुआ है, और आर एफ हमारे पास, अच्छा, यहाँ पास हमने, यहाँ देखो ये आर है, अच्छा, यहाँ भी है, तो ये हमारे पास 9 दिया हो। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो देखो दशमलव हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, नीचे आपका 45 हो जाएगा, और ये 8, ये तो नहीं कट रहा, इसको देखिए, 5 9 45 और 5 8 40। बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए 8/9, 8/9, देखो ये समांतर है, यानी यहाँ पास लिखना है ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है, समांतर है। ये एक आंसर हमारा ये। ठीक, चलिए अब हम तीसरे को देखते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, अब हमारे पास क्या है दिया, उसको लिख लीजिए। दिया है, दिया है ई एफ समांतर क्यू आर, थेल्स प्रमेय के अनुसार या थेल्स प्रमेय से। अब देखो हमको भुजा का दिखा है यहाँ पी क्यू, यानी पी क्यू ये वाली, और फिर पी आर, पी आर इधर ये दिया, फिर पी ई दिया हुआ है, और पी एफ। तो हमारे पास पी क्यू है, तो पी क्यू बटा पी ई, ऐसे लिख लीजिए। फिर यहाँ पी आर बटा पी एफ लिख लीजिए। ठीक, सेल्स के अनुसार आप जो चीज दिया है उसको रख दो। यहाँ हमको पी क्यू का दिया 1.2 बटा पीई हमारे पास दिया है 0.18, यहाँ 0.1। पी आर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2.56, और पी एफ हमारे पास क्या लिखा है, 0.3।
अब दशमलव देखो दोनों में दो दो अंक आ जाए तो हट जाएगा, तो यहाँ 1 2 8 और यहाँ दशमलव इसमें भी हट जाएगा। ठीक, काट दीजिए छोटी संख्या से। देखिए 2 9 18। अब यहाँ पास 2 छंग 12 2 14। अब देखिए यहाँ 2 एकम 2 2 अठे 16। यहाँ पास काटिए 2 एकम 2 दूना 4 2 अठे 16। अब यहाँ 2 9 18 और इसको भी काट दीजिए, 2 छंग 12 2 चौका 8। अब हमको क्या मालूम हो गया यहाँ 64/9 और 64/9। अब देखिए क्या हो गया, समांतर हो गया। समांतर है यानी समानुपाती भुजा है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये आपको बहुत सावधानी से समझना है। ठीक है, समझ कर आपको हल, ठीक इस प्रकार ये हल किया जाएगा।